गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 अगर आमंत्रित करते हैं कि वो सरस्वती माँ के चित्र पर माला डालकर उनका स्वागत करें। अब हम सभी साथियों भाई हमारे यादव जी और जो हमारे समस्त साथीगण हैं वो बारी बारी से से आ जाए। आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं जिला पर आज निवाड़ी जिले के माताएं बहनें आज स्वतंत्रता दिवस है। हमें आज के दिन को याद करना होगा कि हमारा देश जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद कराया और हमारे देश को आजाद कराने में हमारे महान विभूतियों ने ऐसा कार्य किया है जो ईश्वर तुल्य है। जैसे डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस विभाग, विद्युत वाले तो ऐसे ही लोग इस टाइम पे कोविड-19 में ईश्वर का रूप रहे हैं, जबकि ईश्वर के दरवाजे बंद थे। तो ऐसे लोगों को हमारा भारतीय कलाकार संघ हमेशा सम्मान करता है और ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद देता है कि आपने मानवता की एक मिसाल कायम की है। संघ का आभार व्यक्त करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सबने हमें इस लायक समझा और सम्मान के पात्र समझकर हमें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और ये सम्मान के पात्र निवाड़ी में हमारे साथ साथ और भी हमारे जो टीम थी, जो हमारे और स्वास्थ्य कर्मी थे, सफाई कर्मी थे, पुलिस और जिनने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग किया, जिनमें आप लोग भी रहे, कहीं न कहीं कोई सामने रहा तो कोई पीछे रहा, सबने सहयोग दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। और जैसे कि आपका जो संघ है कलाकार संघ, तो मेरे हिसाब से कला हर किसी के अंदर होती है, कलाकार हर किसी के अंदर होता है। मेरे हिसाब से कोई अगर पेंटर है तो वो कलाकार कोई अकेला नहीं होता है। अगर किसी को कोई भी कार्य अच्छे से आता है, उसकी रुचि है, किसी को सीखने की कला होती है, किसी को सिखाने की होती है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा पढ़ता है। अगर एक बाड़ई होता है, अगर वो अच्छी खाट या अच्छा फर्नीचर बनाता है तो वो भी हमारी कला ही होती है। तो आपका जो संघ है ये कलाकार संघ है, तो ये सिर्फ
2 लोग 4 लोग या किसी 8-10 लोगों के से नहीं, हमारे हिसाब से सबके लिए ही होगा। और कोरोना में सिर्फ हम लोगों ने ही काम नहीं किया है, मैं आप सब लोगों का जो घर पर बैठे रहे, हम लोगों का सहयोग करते रहे। लॉकडाउन के समय आप लोग सिर्फ ज़रूरत के लिए ही घर से बाहर निकले और शासन प्रशासन का सहयोग किया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। और आपको सचेत भी करना चाहता हूं कि अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा सतर्क रहें, समझदार बने, अपने परिवार की रक्षा करना आपके हाथ में है। आजकल स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जिंदा रहना ही एक बड़ा टास्क बन गया है कि जिंदा बने रहो, कमा तो आगे पीछे भी ले, जिंदा रहो तभी तो कमा पाओ। सो घर में रहो, सुरक्षित रहो और एक दूसरे की मदद करो। इस समय पे ऐसा स्थिति हो गई थी कि लोग एक दूसरे के पास जाना, सही बात है, कुछ दूरी रखनी थी, 2 गज की दूरी, तो इस समय पे घर के भी साथ नहीं दे रहे थे, लोगों को डर लग रहा था। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, हमारे साथ जो डॉक्टर प्रिंसल और डॉक्टर रचना जी हैं, हम लोगों की टीम ने काम किया है, पुराने 1.5 साल से कर रहे हैं कोविड में। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस है कि मरने वालों में से सबसे ज़्यादा लोग वो थे जो डर गए थे इस बीमारी से। और जिन लोगों ने सतर्कता से और कोविड होने के बाद 10 दिन का समय घर पे बिताया और दवाइयाँ ली, वो अपने आप सही हो गए। और किसी को कुछ लक्षण आए, किसी को तकलीफ हुई, किसी को तकलीफ नहीं हुई, और जिनको तकलीफ नहीं हुई वो हल्के में ले गए। उन्हें ये लगा कि कोरोना कछु नहीं होती, हम कछु ना बिगाड़ पे हैं। सो उनको इंतजार ना करो कि कछु बिगाड़ पे, पहले ही से सतर्क रहो। हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे पास आप लोग आए नहीं, दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं पड़े, मास्क की, सैनिटाइज़र की, दूरी बनाने की जो ज़रूरत है। बुरा समय चल रहा है, समय है, निकल जाएगा, बस डट के सबको साथ रहना है। हम लोग लगे हैं, सबसे आगे खड़े हैं, लेकिन आप सबका सहयोग भी हम लोगों को चाहिए। बस ऐसे सहयोग बनता रहे और आप लोग हम लोग का ऐसे हौसला बढ़ाते रहे, तो हम ये जंग बहुत जल्द जीत जाएंगे। धन्यवाद। सावधानी बरतने की जरूरत है और सावधानी ही बचाव है। 2 गज की दूरी और मास्क से जरूरी। मैं पधारे हुए महान भावों का, सम्माननीय डॉक्टर साहब एवं बहन जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अपने जीवन का कुछ अमूल्य क्षण हमारे भारतीय कलाकार संघ के एक छोटे से मंच पर आकर जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।